अवतार कृष्ण कोल एक ऐसे कश्मीरी हिंदू जो जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। उनके धरने को आज 25 दिन हो गए हैं। आज इन्होंने हमें बुलाया और कुछ बात करना चाहते हैं। इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स से दिखाना चाहते हैं। आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहते हैं कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तक के डॉक्यूमेंट्स जब इनके फेवर में आए, उसके बाद जे.एंड.के डिपार्टमेंट ने उस पर कितना काम किया, कितना नहीं, ये बात अवतार जी से जानते हैं। अवतार जी नमस्कार। नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है मैं चाहता हूँ कि आप एक एक करके बोलें कि ये डॉक्यूमेंट कौन सा है और आप क्या दिखाना चाहते हो लोगों को। मैं 2007 में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को एक एप्लीकेशन लिखा जिसके थ्रू मैंने उसको अपने सारे नंबर खसार बोल दिए और उस पर बोला कि इसमें गैर कानूनी कब्जा हुआ है। कुछ वहाँ के लोकल आदमियों ने किया हुआ है और कुछ सरकार ने हमारे ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। 2007 से उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में 2007 की जो रिप्रेजेंटेशन है मेरी वो ये है, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग। ये इसको उठाइए, आप इसको देखिए। ये डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग एप्लीकेशन सेल्स एक्ट 1997। अच्छा, ये पूरे लेटर उनको भेजकर उनने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में श्री SSP अनंतनाग, ये थोड़ा इसको आप देख लीजिए कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ये इसका रिसीविंग लेटर भी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग कश्मीर। तो ये फ्राम अवतार कृष्ण कोल। कहीं लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भाई कोई और तो नहीं किया, ये है मेरा एड्रेस और ये मेरा पता है इसके पीछे। ठीक है। ये मेरा पता है जी, अवतार कृष्ण कोल, हाउस नंबर 179 शास्त्री नगर। और इसका जवाब मुझे उस वक्त के SP साहब क्या दे रहे हैं, हमने आपको रिटर्न इन ओरिजिनल विद द रिक्वेस्ट दैट द रिप्रेजेंटेशन बी मेड इन इंग्लिश और उर्दू, जबकि मैंने इंग्लिश में दी थी। एज इन द offices of J&K state, Hindi is not existing in the offices as no Hindi readers are available here. और ये SSP अनंतनाग का केयर ऑफ SSP अनंतनाग से ये लेटर आई है। और मजाक वाली बात ये है कि जो उन्होंने मुझे लेटर भेजा है उसमें उन्होंने मुझे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पता नहीं वो पंजाब की CRP बटालियन जो अटैच थी उस SSP के साथ, पंजाबी है या गुरमुखी में, ये कागज़ भेजकर मेरी इंसल्ट कर दी। जो मेरी ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन थी वो खाई और ये बोला कि भाई ये पता नहीं पंजाबी में है किस में है। वो दिन को जाते हैं ना CRP वाले जो इनके साथ पलटूने होती हैं, उनका ये ड्यूटी शीट है। ये इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ये ड्यूटी, उस वक्त CRP वाले ये ड्यूटी कर रहे थे। और इसमें नीचे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। ये पंजाबी में लिखा है। ये पंजाबी में भी कहीं आपको इंग्लिश में भी मिलेगी। ये है इंग्लिश में, हाँ। रतन चंद SP है ये देखो जी। ठीक है। 15/1/2000 क्या है 87। ठीक है 87 का है, हाँ। है ना, मतलब ये पुराना कागज उन्होंने मुझे थमाया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज चलिए हम उसके बाद में जब मुझे लगा कि यहाँ सुनवाई नहीं है और मिलिटेंसी बिल्कुल पीक पर थी, ऊपर से हमारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा था, तो मैं सीधा होम मिनिस्टर साहब से मिला। कभी प्राइम मिनिस्टर को, कभी होम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर को हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है ये है जी, ये PM ऑफिस, ये होम मिनिस्ट्री है। यहाँ से देख लीजिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है जी, ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है एनक्रोचमेंट और माइग्रेंट लैंड। ये सारा मैंने इसको काटा चला। उन्होंने मुझे आप जरा एक बात बताइए, जब आप होम मिनिस्टर से मिले। मैं होम मिनिस्टर से नहीं मिला, मैं उनके स्टाफ से, हाँ, डिपार्टमेंट अंडर सेक्रेटरी थे भारद्वाज साहब, उनसे मिला हूँ मैं। तो जब उन्होंने बताया कि J&K की गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया कि आपका जो केस है वो आया हुआ है जिसमें आपने बताया कि लैंड एनक्रोच है, उस पे इन्वेस्टिगेशन हो या इस मैटर को देखा जाए, आपने वो जब जम्मू कश्मीर के सरकार को बोला तो उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, ये है जी, वो जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे इसको उठाइए आप। ये है प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जम्मू, ये होम मिनिस्टर की चिट्ठी है ऊपर होम डिपार्टमेंट से। ये सेक्रेटरी रेवेन्यू है जी J&K, जो ऊपर होम मिनिस्टर से लेटर आई है कि भाई इसकी ज़मीन पर एनक्रोचमेंट हुआ है। ये है जी अच्छा, ये सेक्रेटरी रेवेन्यू। और बाद में हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब ने क्या किया, जब ये 8-10 लेटर हैं ये, अगर आपको और देखने की ज़रूरत है, ये है जी चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिप्रेजेंटेटिव अवतार कृष्ण, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जी चीफ सेक्रेटरी। इनको सबको
जो आजकल के अफसर हैं इन सबको वहाँ से लेटरें आई हैं, लेकिन कोई टच से मस नहीं हुआ। नहीं बाद में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है ये तो सही है, अच्छा, जो लोग हैं उनको भी समझ में आ गया, ठीक। वो ये जानना चाहते हैं कि जब आपने डिपार्टमेंट्स को रीच किया, हाँ। उनका रिएक्शन क्या था? वो आए, उन्होंने बात की, बात भी नहीं की, एग्जैक्टली क्या हुआ? मैं उसका सबसे बड़ा सबूत है, ये रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस से सेक्रेटरीट में लेटर गई है, अंडर सेक्रेटरी, इसमें लिखा होगा, ये है किरण रैना अंडर सेक्रेटरी, ये क्या है, आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हेयर विद कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन नंबर इतना इतना इतना, मेरे लेटरों में ये मेरी लेटरें भी है, ठीक है, जो सेक्रेटरी सिविल सेक्रेटरी में चली गई है, तो नो रेस्पॉन्स, बिल्कुल गूंगे हो गए हैं। और ये 2016 का है? हाँ, ये 2016 का है जी, तब से मैं लड़ रहा हूँ। फिर मैं उसके बाद में, तब तक ये था, उसके बाद में जब पोर्टल आया तो मैंने पोर्टल रिव्यू करके यहाँ से जब अपना पोर्टल डाला तो उसमें मुझे तहसीलदार वेरीनाग शाहबाद बाला, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वो मुझे क्या लिख रहे हैं, कंप्लेंट रिसीव्ड थ्रू माइग्रेंट पोर्टल रिगार्डिंग एनक्रोचमेंट ऑन माइग्रेंट लैंड प्लेसिंग अंडर इतना इतना, उसमें लिखता है रिगार्डिंग द अबव साइटेड सब्जेक्ट एंड रेफरेंस द डिटेल्ड रिपोर्ट इज सबमिटेड एज अंडर सर्वे नंबर इतना 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 850 एंड 3420/850 इज रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ शोमनाथ एंड अदर्स 3 कनाल 9 मरला, जबकि ये ज़मीन मेरे दादा की है, राजा दीनानाथ की, और वो उसने सारी अपनी जायदाद जो है हमारे नाम कर दी है, इन्होंने कागज बनाए। डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, मैं आपको ये नंबर आप याद रखिए, मैं इन नंबर का आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट दे देता हूँ। अच्छा, फिर लिखता है टोटल लैंड 5 कनाल 9 मरला ऑन स्पॉट 2 कनाल आर इन पोजीशन ऑफ PHE डिपार्टमेंट, 1 canal 9 marla in position of town area fisheries department and remaining 2 canals are vacant. All the departments have been asked to produce documents within 15 days. यहीं से बात खत्म, कोई उसके बाद में कोई उसकी बात नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ, अब मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ये डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ मैं आपको दे देता हूँ, अगर किसी को ये देखने की जरूरत हो, मेरी सच्चाई को ढूंढने की जरूरत है, ये मेरे पास हजारों कापियाँ हैं, क्योंकि इनको फोटो शेयर करते करते मैं थक गया हूँ। लोगों को समझाते हैं, ये प्रॉब्लम मेरे एक कश्मीरी पंडित की नहीं है, ये सबकी है, जितने भी माइग्रेंट लोग हो गए हैं। जो आपने बोला कि प्रॉब्लम सबकी है, सबकी है। मैं देख रहा हूँ कि प्रोटेस्ट पर आप एक महीने से लगभग बैठे हो, हाँ। सिर्फ आप अकेले, और आपके साथ सिर्फ एक शख्स जो है वो आपका साथ दे रहा है। हाँ। तो क्या आप प्रोटेस्ट बड़ा, कुछ ऐसे लोग डिस्टर्ब ना हो यहाँ पे, इसलिए कर रहे हो, या आप एक लीडर हो उस प्रोटेस्ट के जो शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, बहुत से प्रॉस एंड कॉन्स हैं इसके, मैं नहीं चाहता हूँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको बड़ा करूँ। अब मेरी ज़मीन जो है 2.5 कनाल 500 कनाल से ऊपर है, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। अब मैंने रुजू किया है यहाँ से, जो J&K के फार्मर्स एसोसिएशन है और सेंटर की जो फार्मर एसोसिएशन है पंजाब की, मैं उनको बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि आपने इतना धरना दे दिया अब फार्मर्स के लिए, एक आपका एक भाई, एक कश्मीरी फार्मर जिसके पास 500 की लैंड थी, 2 पोल्ट्री फार्म थे, अखरोटों के बाग थे, खेती मुंजी 2-2 3-3 साल की निकलती थी, जिससे वो अपना परिवार भी भरता था और लोगों को भी देता था। वो आज 2007 से यहाँ रिलीफ कमिश्नर के गेट पर ऐसे तड़प रहा है कि कोई मेरी फरियाद सुने। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए और इसको इंटरवीन करिए। या हमारे जिस गांव में मैं रहता था, वहाँ धर्मा ट्रस्ट की एक धर्मशाला थी, उसमें एक स्कूल था जिसका नाम सिल्वर बेल्स था। ये आप किसी कश्मीरी से पूछ सकते हैं, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जो। ठीक है। वहाँ हमारे पास एक उमो है जिसमें 500 कनाल राजा श्री गुलाब सिंह ने उनको दिया था कि भाई ये एक धर्मा ट्रस्ट है, इसको। एक और ट्रस्ट था, ये सारे उसके पेड़ वेड़, उनकी बिल्डिंगें सब खाली लोगों ने। उसके बाद में डिविजनल कमिश्नर एक लेटर लिखता है, जो हमारा कस्टोडियन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वी आर 3 शेयर होल्डर्स, मी, आई, माई ब्रदर एंड माई मदर हु इज नॉट अलाइव नाउ, माई ब्रदर इज नॉट अलाइव नाउ, तो 3 शेयर होल्डर्स हैं। मेरे एक वो लिखता है कि मेरे एक शेयर होल्डर ने इसको एक कनाल कुछ मरला दिया है, बट यू आर नॉट अथोराइज्ड इसको डीड करने का, इंतकाल करने का। तेरे पास 1997 एक्ट 4 के तहत तुम किसी ज़मीन को डीड नहीं कर सकते हो, इंतकाल नहीं कर सकते हो। अगर ये ज़मीन मकान है, इसमें तो तुम दफ़ा 4 दफ़ा 8 भी इस पर लगा नहीं सकते हो। अगर ये अखरोटों का बाग है, इसमें दफ़ा 4 दफ़ा 8 की ज़मीन नहीं लग सकता है। ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की चिट्ठी है, ये भी आप लोगों को समझाइए कि ऐसा भी लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है। ये एक धंधा बना हुआ है।
अच्छा अच्छा मुझे अच्छा, मुझे हाँ, मैं आपसे बोलिए, ये जानना बोलिए, चाहता हूँ बोलिए। कि आप प्रोटेस्ट में अकेले हो बहुत टाइम से, हाँ तो ये बात समझाओ कि जब आपने कहा कि ये जो प्रॉब्लम आपकी है, हाँ, ये प्रॉब्लम बाकी कितने कश्मीरियों की है और बाकी लोग आपके साथ हैं नहीं है, मैं उसके बारे में बोलता हूँ ये घर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी है। कौन ऐसी जगह पर बैठेगा और कौन बैठेगा जिनको आपने कत्ल कर दिया, उनको कबूतर खानों में बंद कर दिया, वो अपनी माँ को देखेगा, बच्चे को देखेगा, या मुझे आकर यहाँ से मेरे साथ बैठेगा। मौसम भी देख लीजिए ऊपर क्या है। तो उन लोगों को जिनको आप आजकल एक एक क्वार्टर देते हो, एक एक नलका देते हो, उनको बेचारों को आंखों में रोशनी आ रही है। वो समझते हैं दुनिया इतना ही है। जो 15 कनाल 20 कनाल में कश्मीरी पंडित रहता था, तो उस आधे लोगों को ये वहाँ बोलते हैं कि तुम्हारी जमीन ही नहीं थी, वो कैंप कमांडर है हमारे। हालांकि डॉक्यूमेंट्स हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट, वो खुद गया डीसी के पास, वो अपने ताव से डीसी के पास जब गया तो वो बोलते हैं भाई तेरी जमीन ही नहीं थी यहाँ पर, वो कैंप कमांडर है। तो आप सोचिए कैंप कमांडर के साथ ऐसा हुआ तो कैंप वाले के साथ क्या होगा। मैं किसी भी अपने भाई से ये बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को शक है कि वो मैं कुछ ऐसा वैसा कर रहा हूँ या मैं कुछ फिक्टिस बना रहा हूँ, वो कानून है। मुझे हथकड़ियाँ लगाओ। ये बंदा अंदर से 6 तारीख से ये बाहर आकर मुझे इतना नहीं बताता है कि भाई तुम्हारा कसूर है यार, ये तुम्हारी ज़मीन है, तेरी ज़मीन को साथ ऐसा, क्योंकि इन्होंने कबला किया है। इसने मुझे ज़मीन पर पोर्टल में लिख, इतनी देर में प्रधानमंत्री जी का पोर्टल आया, तो आपने देखा कि आपके नाम पे है सब? मैं हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट तो पोर्टल से निकाले। उसके बाद में जब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, अब ये क्या करेंगे वहाँ उनको, जमीन तो कागज तो सारे मेरे नाम में। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की लेटर है, आप स्टेट हाई कोर्ट में जाओ। अब 500 कनाल के लिए स्टेट हाई कोर्ट में लड़ना हो दीवानी केस, तो कितना सब टाइम लगेगा और कितना पैसा लगेगा। ये सब की हालत यही है। अच्छा अगर कोई कश्मीरी पंडित ने बेचारे ने 1 कनाल बेचा है, उसके 10 कनालों को उन्होंने खा ही लिया है। जैसे मेरी ज़मीन को हो गया 1 कनाल 10 मतलब डिविजनल कमिश्नर ने बोला इसको इंतकाल करने के लिए, उसने 15 कनाल नीचे रखे हैं। किसी और को भी ज़मीन दी है, वो ना देखने उसने किसी और को भी, वो 3rd पार्टी में चल रहा है, 4th पार्टी में चल रहा है। हर पंडित का ये सुप्रीम कोर्ट में मुझे लिख कर दे दिया है। अगर किसी कश्मीरी पंडित को ये लगता है ऐसा तो मुझे सब बोले। ठीक है, ठीक। अच्छा एक इनका अभी मैं साथ में कहता हूँ, इनका वो डीसी भाई साहब एक मिनट भाई साहब 1 मिनट कर दीजिए, वो बाद में कर दीजिए। वो आप ये अंदर जाएंगे। आप बताओ, जो आप अभी भी इनके साथ हो, कितने टाइम से हो, आपका क्या कहना है? इनके साथ हूँ शुरू से, ऐसी बात नहीं है। तो अभी कब तक आप बैठोगे यहाँ पे? इनके साथ बराबर, जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा। तो आपका भी कोई ऐसा केस है? अरे ये घर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी, कश्मीर पंडितों की सबों की कहानी यही है। अब लाचार लोग हैं, गरीब है बेचारे, कहाँ से क्या करेंगे, कहाँ से मैनेज नहीं कर सकते, किन गुंडों के साथ लड़ेंगे। तो अब वही लड़ते हैं जो उनका थोड़ा सा मतलब, अब इतना हमने थोड़ा स्टैंड करके अब हम लड़ने के लिए निकले हैं, छोड़ेंगे नहीं इनको। तो आपको लग रहा है कि कुछ होगा न्याय आपके साथ? नहीं होगा तो कराएंगे इनसे, वो हमें पता है कैसे। जेन्युइन बात है, हमारी कोई गलत डिमांड नहीं है। ठीक। वो गरीब जिसके बच्चा मर गया है, जो अकेली रह गई है, अब नहीं है उसका कोई, वो कहाँ आएगी मेरे धरना में यहाँ बैठने के लिए। ठीक है जी, ठीक है। तो ये अवतार कृष्ण कौल जी है जो पिछले 20 दिन से ज़्यादा से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।